निशांक की उम्र सिर्फ 20 साल है। कहा यह जा रहा है कि निशांक को भी गला काट गैंग ने निशाना बनाया है। निशांक का शव बरामद हुआ है रेलवे ट्रैक से। अगली तस्वीर दिखाइए, ये वो रेलवे ट्रैक की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां से निशांक की बॉडी रिकवर की है पुलिस ने। और कैसे पता चला कि निशांक सर तन से जुदा गैंग का निशाने पर आया है, अगली तस्वीर जरा दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, उसके बाद निशांक की बॉडी को अस्पताल ले जाया गया मॉर्चरी में। ये आप देख रहे हैं उनका पार्थिव शरीर, जिसके बाद पोस्टमार्टम हुआ निशांक का। सर तन से जुदा गैंग का शिकार हो गए क्या निशांक, ये कैसे पता चला, अगली तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं, इसे जरा फुल स्क्रीन लीजिए। ये निशांक के पिता पर फोटो आई, उनके मोबाइल पर आई, जिसमें क्या लिखा है, निशांक का फोटो है उसमें, उसके हाथ में एक झंडा है भगवा, और इस इंस्टा की तस्वीरें आई, ऊपर उसकी फोटो पर क्रॉस लगा था और लिखा था गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तन से जुदा। यह लिखा था। सोचिए, जिस बच्चे की मौत हो गई उसके पिता के मोबाइल पर यह तस्वीर इंस्टा पर आई, लिखा है सारे हिंदू कायर देख लो, अगर नबी के बारे में गलत बोलोगे तो यही हश्र होगा, गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तन से जुदा। यह पिता के मोबाइल पर आया जिसने अपने मासूम और बेगुनाह को खो दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, यह इंस्टा से आया, यह इंस्टा से आया, और किसके इंस्टा से, निशांक के इंस्टा से। यानी निशांक का फोन आखिर कौन इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाद पिता के मोबाइल पर मैसेज आए, यह है वो मैसेज जो पिता के फोन पर आए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पिता के फोन पर टेक्स्ट मैसेज आया। आप देखिए टेक्स्ट मैसेज में क्या लिखा हुआ है। निशांक की मौत के बाद यह मैसेज आया, 24 जुलाई का मैसेज। लिखा हुआ है, राठौर साहब बहुत बहादुर था आपका बेटा। नीचे लिखा है, गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तन से जुदा। वही बात लिखी है, सारे हिंदू कायरों को बता देना, नबी से गुस्ताखी नहीं। यह सोचिए, उस पिता के फोन पर मैसेज आया है, टेक्स्ट मैसेज, जिसने अपनी औलाद को खो दिया है। पिता को पहले बताया गया कि बेटे ने सुसाइड कर लिया, लेकिन जब यह मैसेज आया तो हकीकत खुलकर सामने आई। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे हुई निशांक की मौत। यह मौत हत्या है या आत्महत्या है, पुलिस इस पहेली को सुलझा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, भोपाल के बीटेक स्टूडेंट, निशांक बीटेक कर रहा था, बीटेक स्टूडेंट का शव मिला। रायसेन के बरखेड़ी इलाके के रेलवे ट्रैक पर मिला शव। यानी भोपाल का रहने वाला था, दूसरा जिला रायसेन, और रायसेन के रेलवे ट्रैक पर इसका शव मिला। निशांक ने कहा था बहन से मिलने जा रहा हूं, लेकिन परिवार ने भोपाल में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद निशांक की इंस्टाग्राम आईडी से बाकायदा एक पोस्ट भेजा गया, जो पोस्ट मैंने आपको दिखाया। पोस्ट में लिखा है, गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तन से जुदा। दोस्तों और पिता को यह बाकायदा स्क्रीनशॉट भेजा गया। परिवार ने धमकी वाले स्क्रीनशॉट पुलिस को दिखाए हैं। बाकायदा स्क्रीनशॉट मिलने के बाद पुलिस अब तफ्तीश में और जांच में जुटी है। धमकी वाले स्क्रीनशॉट से मौत की गुत्थी और उलझ गई। क्या कट्टर गैंग का शिकार हुआ है निशांक, बड़ा सवाल यह है। निशांक के नाम से एक धार्मिक पोस्ट भी बाकायदा वायरल की जा रही है, और उस पोस्ट, वो फेक भी हो सकती है पोस्ट, लेकिन ऐसी एक पोस्ट वायरल हो रही है। आइए, लेकिन परिवार वालों का बुरा हाल है। निशांक के पिता, सोचिए, एक पिता के लिए बेटा बड़ा सहारा होता है। ये निशांक के पिता हैं, जो पिता अब जांच की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिता को पहले बताया गया था कि उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली है, वजह भी बता दी गई। लेकिन अब ये जो मैसेज आया है, ये पिता को और झकझोर देने वाला मैसेज है। निशांक के बारे में आपको बताता हूं कि निशांक मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा का रहने वाला था। निशांक भोपाल के ओरिएंटल कॉलेज से बीटेक कर रहा था। निशांक शेयर बाजार में भी निवेश करता था, खुद को सॉफ्टवेयर डेवलपर बताता था। फेसबुक प्रोफाइल में सॉफ्टवेयर डेवलपर बाकायदा लिखा हुआ है। निशांक को गाड़ी चलाने का भी बहुत शौक था, और पिता ने गाड़ी रखवा दी थी, इसलिए बेटे की हिफाजत और सुरक्षा की वजह से शौक पूरा करने के लिए किराए पर गाड़ी ले लेता था निशांक। रविवार को भी निशांक किराए की स्कूटी से दरअसल जा रहा था, और निशांक के चाचा बजरंग दल के नेता है। यह एक तार जो पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है इन्वेस्टिगेशन के जरिए। क्या इस वजह से तो निशांक को टारगेट नहीं किया गया। सिवनी में विभाग सह मंत्री हैं निशांक के चाचा। आइए अब सुनिए जरा निशांक के पिता क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में। मेरी कल उससे 12 बजे बात हुई थी, क्योंकि उसकी दोनों बहनें यहाँ आई थी एग्ज़ाम देने। तो मैंने उसको बोला था कि उनसे मिल लेना, तो वो मिला नहीं था। तो मैंने उसको 12 बजे फ़ोन लगाया, मैंने कि तू क्यों नहीं मिला उनसे, तो उनसे मिलने जा। मेरी बिटिया का फिर 1:30-2 बजे फ़ोन आया, बोले पापा वो तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। इसके बाद मैं लगातार फ़ोन लगाता रहा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मेरे व्हाट्सएप पे उसी के नंबर से मैसेज आया, जो मैंने आपको बताया था। क्या वो मैसेज मेरे को आया तो मैं घबरा गया। मेरा बेटा इतना बिंदास था, वो बड़े खुले उसका था, तो मेरे को विश्वास नहीं होता कि वो सुसाइड भी कर सकता है। उसमें जाँच हो और उसमें मतलब सही स्थिति होना चाहिए, क्योंकि वो जो है आत्महत्या जैसी चीज़ तो वो नहीं कर सकता। और आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं निशांक की आखिरी तस्वीर। आखिरी बार निशांक कब और कहां देखा गया था, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उसकी स्कूटी, यानी मौत से ठीक पहले। ये देखिए जरा तस्वीर, ये सीसीटीवी की तस्वीर आप देख रहे हैं। निशांक रेड लाइट पर खड़ा हुआ है
और फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को लीजिए तो साफ दिखाई देगी। देख रहे हैं आप, स्कूटी पर निशांक है। ये रेड एरो के जरिए जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, निशांक आपको नजर आ रहा है और ये उसकी स्कूटी है। जिस वक्त वो रेड लाइट को क्रॉस कर रहा था, ये उसकी आखिरी तस्वीर है। उसके बाद से वो जिंदा वापस नहीं लौटा। आइए, पुलिस अब हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही, क्योंकि पुलिस अब तक कह रही थी उसने आत्महत्या की है। अब इसमें ये मैसेज आने के बाद जरा वो तस्वीरें देखिए। निशांक की आखिरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये आखिरी शॉट देख रहे हैं निशांक का आप, जिस वक्त वो गुजरा है रेड लाइट से। पिता को ये तस्वीरें दिखाई गई हैं, पिता पहचाने, उन्हीं का बेटा है, लेकिन निशांक उसके बाद वापस नहीं आया। भोपाल में रहता था, कैसे रायसेन पहुंच गया ये पिता को भी अब तक नहीं पता है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एडीसीपी भोपाल के सचिन अतुलकर क्या कह रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। पुलिस को, भोपाल नगरी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो मृतक है वो मिसिंग है और उसके कुछ समय बाद शाम को देर रात्रि ये जानकारी मिली कि उसका शव रायसेन जिला की सीमा में एक रेलवे ट्रैक के पास में मिला है। पुलिस द्वारा जो है उसमें संबंधित पुलिस को भी सूचना दी गई और उसकी प्रारंभिक कार्रवाई जो है शव की वो की जा रही हैं। इसमें जो पीएम किया जा रहा है, प्राइमा फेसी ये स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार मृत्यु हुई है। पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात ये क्लियर हो पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या रहा है।